जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक YouTube चैनल पर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और घंटे का बटन भी दबाइए ताकि आपको हमारी हर धार्मिक कथा और व्रत की महिमा समय पर मिलती रहे। कमेंट में जरूर लिखें जय हनुमान जी की और जय मंगल देव की। आज हम लेकर आए हैं मंगलवार की व्रत की विस्तृत कथा। ये कथा न केवल भक्तों को जीवन में सुख शांति और समृद्धि देती है, बल्कि हर प्रकार के कष्ट, ग्रह दोष और पितृ दोष से भी मुक्ति दिलाती है। कहानी लंबी है, भावनात्मक है और चमत्कारों से भरी हुई है। तो आइए भक्ति में भाव से सुनते हैं। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक एक विशाल नगर था। नगर हरियाली से हरा भरा, खेत खलिहानों से संपन्न और व्यापार से समृद्ध था। लेकिन उस नगर के राजा वीरसेन के जीवन में सुख होते हुए भी एक बड़ी कमी थी। उनकी रानी मालवती को वर्षों बीत जाने पर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया था। राजा रानी बड़े धर्मात्मा थे। वे हर सोमवार भगवान शिव का पूजन करते, हर शुक्रवार माता संतोषी का व्रत रखते और हर एकादशी श्री विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहती। फिर भी उनकी गोद सूनी थी। एक दिन राजमहल में रानी मालवती अत्यंत दुखी होकर बोली, स्वामी, धन दौलत ऐश्वर्य प्रजा सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में अधूरापन है। संतान सुख बिना ये सब व्यर्थ है। राजा वीरसेन ने उसे ढांढस बंधाया, देवी धैर्य रखो, भगवान अवश्य हमारी सुनेंगे। कोई न कोई व्रत या उपाय अवश्य हमारे भाग्य को बदल देगा। उसी रात रानी ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुए हैं। उनका शरीर लाल आभा से दमक रहा था, माथे पर तेज चमक रहा था और वे स्वर्णिम रथ पर सवार थे। हाथ में त्रिशूल और गदा लिए वे गंभीर स्वर में बोले, हे रानी, मैं मंगल देव हूँ। तुम्हारा दुख मुझे ज्ञात है। यदि तुम सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करोगी और श्रद्धा भक्ति से हनुमान जी व मंगल देवता की पूजा करोगी तो शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी घबराकर बोली, देव कृपा करके बताइए यह व्रत किस प्रकार करना होगा। मंगल देव ने कहा, प्रत्येक मंगलवार उपवास रखो, लाल वस्त्र धारण करो, सिंदूर और गुड़ से हनुमान जी का पूजन करो, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा और समस्त संकट मिट जाएंगे। इतना कहकर मंगलदेव अंतर्ध्यान हुए। अगली सुबह रानी ने राजा को ये सपना सुनाया। राजा भी प्रसन्न हुए और बोले, देवी, ये तो भगवान का स्पष्ट संकेत है। आज से ही हम मंगल देव का व्रत प्रारंभ करेंगे। उस दिन से राजमहल में मंगलवार व्रत आरंभ हो गया। पूरे नगर में भी ये संदेश फैल गया। प्रजा ने भी अपने अपने घरों में मंगल देव और हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे नगर का वातावरण और भी पावन हो गया। लोगों के झगड़े मिटने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा, बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी अवश्य होती है। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमादित्य आनंदपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। उसे ईर्ष्या थी कि आनंदपुर हर दिशा से समृद्ध क्यों है। उसने कहा, इस राज्य में अवश्य कोई गुप्त शक्ति है जिसे मैं नष्ट कर दूंगा। उधर राजमहल में रानी मालवती लगातार मंगलवार का व्रत कर रही थी। उन्होंने 21 व्रत पूरे कर लिए थे। उनके चेहरे पर तेज आ गया था। पूरा नगर उन्हें माता तुल्य मानने लगा था। परंतु युद्ध की आहट सुनकर प्रजा भयभीत हो गई। लोग राजा से बोले, महाराज, हमारे ऊपर संकट आने वाला है, कृपया रक्षा का उपाय कीजिए। राजा वीरसेन ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बहनों, जब तक मंगल देव और हनुमान जी हमारे साथ हैं, कोई भी शत्रु हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम सब मिलकर मंगल देव का आवाहन करेंगे। पूरा नगर लाल वस्त्र धारण कर मंदिर में एकत्रित हुआ। मंगलवार का दिन था। सभी ने मिलकर दीप जलाए, गुड़ और लाल फूल चढ़ाए। रानी मालवती ने हनुमान जी के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे पवन सुत, हे मंगल देव, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन में आशा की किरण जगाई है, उसी प्रकार इस नगर की रक्षा कीजिए। अचानक मंदिर में गूंज उठा, जय हनुमान, जय मंगल देव। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि मानो देवता स्वयं प्रकट हो गए हों। उसी रात पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमादित्य ने आक्रमण की तैयारी की। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सुबह होते ही आनंदपुर को घेर लो। लेकिन जैसे ही उसकी सेना सीमा पार करने लगी,
आकाश में बिजली सी चमकी और लाल आभा से भरा एक विशाल योद्धा प्रकट हो गया। वे मंगलदेव थे। उनकी गदा से आकाश गड़गड़ा उठा। सैनिक भय से कांप उठे और बिना लड़े ही भाग खड़े हुए। राजा विक्रमादित्य ने ये सब देखा और घबराकर बोला, निश्चित ही आनंदपुर की रक्षा स्वयं देवता कर रहे हैं। मैं इस नगर से वैर नहीं कर सकता। कुछ ही समय के बाद मंगलदेव रानी मालवती के स्वप्न में फिर प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ। तुम्हारा पुत्र महान और पराक्रमी होगा। कुछ ही महीनों बाद राजमहल में पुत्र जन्म हुआ। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा रानी ने उसका नाम रखा मंगलसेन। आनंदपुर नगरी में राजकुमार मंगलसेन का जन्म मानो पूरे राज्य के लिए सौभाग्य का आना था। राजमहल में जैसे ही शिशु का रोदन गूंजा, महल की दीवारें भी मानो आनंद से भर गई। नगर वासियों ने उत्सव मनाया। गली गली में दीप प्रज्वलित किए गए। मंदिरों में भजन कीर्तन हुआ और हर घर में मिठाइयां बांटी गई। रानी मालवती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर मंगल देव और हनुमान जी को प्रणाम किया। आंसू छलकते हुए उन्होंने कहा, हे देवताओं, आपकी कृपा से ही आज मेरा जीवन सफल हुआ है। ये संतान केवल मेरी नहीं, आपके आशीर्वाद का प्रतीक है। राजा वीरसेन ने भी गर्व से पुत्र को देखा और कहा, इसका नाम मंगलसेन होगा। ये न केवल हमारे घर का दीपक बनेगा, बल्कि पूरे आनंदपुर का गौरव बनेगा। मंगलसेन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें असाधारण गुण प्रकट होने लगे। वे सामान्य बच्चों की तरह खेलता तो था, पर उसके खेल भी धार्मिकता और भक्ति से भरे रहते। मिट्टी से मंदिर बनाना, छोटे छोटे दीप जलाना और हनुमान जी का नाम जपना उसका प्रिय खेल था। 5 वर्ष की उम्र में ही वे बिना सिखाए जय हनुमान जय मंगलदेव पुकारने लगा। एक बार राजमहल के आंगन में खेलते खेलते उसने कहा, माता, एक दिन मैं इस राज्य की रक्षा करूंगा, जैसे मंगलदेव हनुमान जी ने हमारे नगर को शत्रुओं से बचाया है। रानी आश्चर्यचकित हुई। ये साधारण बालक के शब्द नहीं थे। वे जान गए थे कि ये संतान सचमुच देव कृपा से उत्पन्न हुई है। समय बीता। जब मंगलसेन 10 वर्ष का हुआ, तभी नगर पर एक नई विपत्ति आ गई। पास के घने जंगल में एक विशाल काय राक्षस कालिकाय निवास करता था। वे जब तब नगर में आकर लोगों को परेशान करने लगा। उसकी गूंज से पशु भाग जाते, खेत उजड़ जाते और लोग भय से कांपने लगते। राजा वीरसेन ने सैनिक भेजे, पर कोई भी उस राक्षस को परास्त नहीं कर पाया। राजमहल में सभा बुलाई गई। मंत्री बोले, महाराज, यह दैत्य किसी साधारण शस्त्र से नहीं मरेगा, इसके पीछे कोई देवी कारण है। तभी बालक मंगलसेन उठ खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, मुझे अनुमति दें। मैं हनुमान जी और मंगल देव का स्मरण करके इस राक्षस को परास्त करूंगा। सभा मंडप में सन्नाटा छा गया। सभी ने कहा, राजकुमार अभी बालक है, ये कैसे संभव है? लेकिन रानी मालवती ने अपने पुत्र की आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, ये बालक साधारण नहीं, इसके पीछे मंगलदेव की शक्ति है, इसे जाने दीजिए। अगले मंगलवार मंगलसेन ने उपवास किया, मंदिर में जाकर दीप चढ़ाया और प्रणाम करके बोला, हे मंगलदेव, हे पवन सुत हनुमान जी, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने नगर की रक्षा कर सकूं। मंदिर में जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, अचानक लाल आभा से दीपक और अधिक चमकने लगे, मानो मंगलदेव स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उस रात मंगलसेन ने स्वप्न में देखा कि मंगलदेव उसके सामने प्रकट हुए। मंगलदेव ने कहा, बेटा मंगलसेन, तेरा संकल्प पवित्र है। जा, इस राक्षस का नाश कर। तेरे साथ मेरी शक्ति और हनुमान जी का आशीर्वाद है। अगले दिन मंगलसेन अकेले ही जंगल की ओर चला गया। हाथ में केवल एक साधारण गदा थी, जो उसने मंदिर से ही ली थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसने जोर से पुकारा, हे कालकाय, बाहर आओ, अब तुम्हारा आतंक समाप्त होगा। राक्षस ने ठहाका लगाया और बोला, अरे, एक बालक मुझे चुनौती देने आया है। मंगलसेन ने हनुमान जी का नाम लेकर गदा उठाई। जय बजरंगबली, जय मंगलदेव। अचानक गदा लाल अग्नि से चमक उठी। उस वार से कालकाय धरती पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। कुछ ही पलों में वे राख बनकर समाप्त हो गया। मंगलसेन विजयी होकर नगर लौटा। लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने कहा, आज से आनंदपुर का हर नागरिक मंगलवार व्रत को और भी श्रद्धा से करेगा।
मंगल देव और हनुमान जी की कृपा से ही हमारा नगर सुरक्षित है। रानी ने पुत्र को गले लगाते हुए आंसू बहाए और कहा, बेटा तू सचमुच मंगल देव का प्रसाद है। तेरे कारण यह राज्य सदैव सुरक्षित रहेगा। नगर वासी मंगल सेन की जय जयकार करने लगे। हर गली में गूंज उठा, जय मंगल देव, जय हनुमान जी, जय राजकुमार मंगल सेन। समय के साथ राजकुमार मंगल सेन युवा हो गया। उसका शरीर बलशाली, चेहरा तेजस्वी और हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि विद्या, शास्त्र और धर्म में भी अग्रणी था। नगरवासियों का कहना था, हमारे राजकुमार में मंगल देव की आभा और हनुमान जी का पराक्रम झलकता है। हर मंगलवार को वे उपवास रखता, मंदिर में दीप जलाता और प्रजा के बीच जाकर गरीबों को भोजन कराता। उसकी विनम्रता देखकर लोग भाव विभोर हो जाते। मंगल सेन के युवावस्था में प्रवेश करते ही राज्य में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। खेतों में भरपूर अनाज होने लगा। व्यापारियों के जहाज दूर देशों तक जाने लगे। नगर में कला और संस्कृति का विकास हुआ। राजा वीरसेन और रानी मालवती अब निश्चिंत हो चुके थे कि उनके पुत्र के हाथों राज्य सुरक्षित है। लेकिन जीवन में जहाँ सुख आता है, वहाँ परीक्षा भी आना निश्चित है। एक वर्ष अचानक आकाश सूना रह गया। बरसात का मौसम आया, परंतु बादल बरसे ही नहीं। धरती पर दरारें पड़ गई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग राजा के दरबार में रोते हुए पहुंचे और बोले, महाराज अनाज नहीं है, पानी नहीं है। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं हुआ तो लोग भूख से मर जाएंगे। राजा वीरसेन स्वयं चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, ये अवश्य कोई दैवीय परीक्षा है। हमें मंगल देव और हनुमान जी की शरण में जाना होगा। मंगल सेन दरबार में खड़ा हुआ और बोला, पिताजी आप चिंता न करें, मैं मंगलवार का कठोर व्रत करूंगा और तपस्या करूंगा, जब तक के देवता हमारी पुकार सुन नहीं लेते। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा तू सचमुच मंगल देव का आशीर्वाद है। जा अपने संकल्प को पूर्ण कर। अगले मंगलवार मंगल सेन ने उपवास रखा। उसने ना तो अन्न लिया, ना ही जल। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा और मंगल देव का ध्यान करता रहा। रात भर मंदिर में दीप जलाकर वे बैठा रहा। लोग उसे देखकर भावुक हो गए और बोले, हमारे राजकुमार के त्याग से अवश्य मंगल देव प्रसन्न होंगे। दिन बीतते गए। 7 मंगलवार तक मंगल सेन ने कठोर उपवास किया। उसका शरीर कमजोर होने लगा, पर उसका चेहरा और भी तेजस्वी होता गया। 8वें मंगलवार की रात मंदिर में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। सारे दीपक श्वेत प्रज्वलित हो गए। लाल आभा से घिरे मंगल देव प्रकट हुए और बोले, बेटा मंगल सेन, तेरे तप और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। बता क्या चाहता है। मंगल सेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरी प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है, उन्हें जीवन दान दीजिए, वर्षा की कृपा कीजिए। मंगल देव मुस्कुराए और बोले, तू निश्चिंत हो जा, कल प्रातः से आकाश में बादल उमड़ेंगे और धरती पर अमृत सी वर्षा होगी। इतना कहकर मंगल देव अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई, तालाब और नदियां भर गई। लोग नाचने लगे और गाने लगे, जय मंगल देव, जय हनुमान जी, जय मंगल सेन। राजा रानी आंसू बहाते हुए बोले, बेटा तेरी तपस्या ने हमारी प्रजा को नया जीवन दिया है। लेकिन भक्तों, ये तो बस एक परीक्षा थी। सुख और वर्षा लौट आई थी, परंतु राज्य में कुछ लोग ईर्ष्यालु हो उठे। दरबार के एक मंत्री सुजय को ये सब अच्छा नहीं लगा। वे मन ही मन सोचने लगा, यदि मंगल सेन इतना लोकप्रिय हो गया तो भविष्य में मेरा महत्व कौन मानेगा। मुझे इसे रोकना होगा। यहीं से विश्वासघात की नींव उठ खड़ी हुई। राज्य में अकाल समाप्त हो चुका था। वर्षा ने धरती को फिर से हरियाली से भर दिया था। प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन दरबार में एक व्यक्ति का हृदय ईर्ष्या से जल रहा था। वे था मंत्री सुजय। सुजय ने सोचा, राजकुमार मंगल सेन अब प्रजा का प्रिय बन गया है। हर कोई उसकी जय जयकार करता है। यदि ये राजा बना तो मेरी शक्ति और धन संपत्ति सब व्यर्थ हो जाएगी। मुझे इसे हटाना ही होगा। धीरे धीरे उसने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे सैनिकों और मंत्रियों को गुप्त रूप से अपने पक्ष में करने लगा। एक दिन सुजय ने दरबार में षड्यंत्र रचकर कहा, महाराज, मुझे गुप्त सूचना मिली है कि राजकुमार मंगल सेन पड़ोसी राज्य
की राजकुमारी से गुप्त संबंध रखता है और वे शत्रु के साथ मिलकर इस राज्य पर अधिकार करना चाहता है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, ये असंभव है, राजकुमार तो धर्मात्मा है। लेकिन सुजय ने झूठे साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए। राजा वीरसेन भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, यदि ये सत्य है तो यह राज्य के लिए बड़ा संकट है। रानी मालवती तुरंत बोली, स्वामी, मेरा पुत्र निर्दोष है, ये अवश्य कोई षड्यंत्र है। परंतु सुजय ने प्रजा में भी भ्रम फैला दिया। राजा ने अंततः निर्णय लिया, जब तक सत्य स्पष्ट ना हो मंगल सेन को राज्य से बाहर रहना होगा। ये सुनते ही मंगल सेन के हृदय पर चोट लगी। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन यदि ये आपके और राज्य के लिए उचित है तो मैं वन में चला जाता हूँ। सत्य अवश्य प्रकट होगा। रानी ने रोते हुए पुत्र को गले लगाया और कहा, बेटा, ये अन्याय है, परंतु तू धैर्य रख, मंगल देव और हनुमान जी तेरे साथ है। मंगल सेन वन की ओर निकल पड़ा। वन घना और भयावह था। कभी वे जंगली पशुओं से घिर जाता, कभी भूख प्यास से व्याकुल हो जाता, परंतु हर मंगलवार वे उपवास रखकर मंदिर खोज लेता और वहीं दीप जलाता। वे प्रार्थना करता कि मंगल देव, हे पवन सुत, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य को प्रकट कीजिए और मेरे माता पिता को कष्ट से बचा लीजिए। उधर राज्य में मंत्री सुजय की चालें और बढ़ गई। उसने राजा को और भ्रमित किया और प्रजा पर कर बढ़ा दिए। गरीब लोग रोने लगे, भूखमरी बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, जब तक राजकुमार मंगल सेन था राज्य सुखी था, अब मंत्री सुजय के कारण सब कुछ बिगड़ गया। एक मंगलवार की रात मंगल सेन मंदिर में बैठा हुआ था। उसने दीप जलाया और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और मंगल देव प्रकट हुए और कहने लगे, बेटा, ये तेरी परीक्षा है, लेकिन अब समय आ गया है कि सत्य प्रकट हो। लौट जा अपने नगर में, हनुमान जी तेरे साथ रहेंगे और सुजय का षड्यंत्र सबके सामने उजागर होगा। मंगल सेन ने प्रणाम किया और अगले ही दिन नगर की ओर चला गया। दरबार में उसी समय सुजय राजा को उकसा रहा था, महाराज, अब राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित न करें, अन्यथा राज्य नष्ट हो जाएगा। तभी दरबार के द्वार खुले और मंगल सेन प्रवेश कर गया। उसके चेहरे पर तेज था, हाथ में मंदिर की पवित्र गदा थी। उसने सिंहासन के सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन सत्य सबके सामने आए। इतना कहते ही आकाश गड़गड़ाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। हनुमान जी की दिव्य आकृति प्रकट हुई। उन्होंने गरज कर कहा, राजकुमार निर्दोष है, सुजय ही विश्वासघाती है। उसने झूठे आरोप लगाकर राज्य को विभाजित करना चाहा। सभी लोग भयभीत होकर हनुमान जी की वाणी सुनने लगे। सुजय कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने लोभ और ईर्ष्या में आकर ये षड्यंत्र रचा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा, तेरे पाप का फल तुझे इसी जन्म में भुगतना होगा। सुजय वहीं धराशायी होकर प्राण त्याग बैठा। राजा वीरसेन और रानी मालवती आंसू बहाते हुए पुत्र को गले लगाने लगे। बेटा, हमें क्षमा करो, हमने तुझ पर संदेह किया, वास्तव में तो मंगल देव का वरदान है। प्रजा ने भी मंगल सेन की जय जयकार की। मंगल सेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रजा, ये सब मंगल देव और हनुमान जी की कृपा है। जो भी सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है उसका हर संकट मिटता है और सत्य की विजय होती है। लोग भाव विभोर होकर बोले, अब से हम सब जीवन भर मंगलवार का व्रत करेंगे। गांव में जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा विक्रम और रानी सुमित्रा का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। मंगलवार व्रत का नियम उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से अपनाया था। हर मंगलवार सुबह दोनों दंपत्ति स्नान करके मंदिर जाते, मंगल देव और हनुमान जी का भजन करते और पूरा दिन उपवास रखते। लेकिन कठिनाइयां अभी भी कम नहीं हुई थी। कभी राजकोष खाली हो जाता, कभी पड़ोसी राज्यों से युद्ध का खतरा मंडराने लगता, कभी जनता में असंतोष पनपने लगता। रानी सुमित्रा अक्सर रात को ईश्वर से प्रार्थना करती, हे मंगल देव, हे पवन पुत्र हनुमान, आपने ही हमें ये मार्ग दिखाया है, अब आप ही हमारी नैया पार लगाइए। जब जब संकट आया है, आपने ही भक्तों की रक्षा की है, हमारी ये कठिनाई भी दूर कीजिए। राजा भी अपनी पत्नी के साथ बैठकर भक्ति में डूब जाते। उनकी आस्था इतनी सच्ची थी कि धीरे धीरे गांव के लोग भी प्रभावित होने लगे। एक मंगलवार को जब राजा और रानी ने व्रत रखा हुआ था, तभी राजमहल में अचानक दूत आकर सूचना लाया, महाराज, पड़ोसी राज्य का सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर आपके नगर की ओर बढ़ रहा है। वे आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। ये समाचार सुनते ही पूरा नगर भयभीत हो गया।
सैनिक चिंतित होने लगे, मंत्रीगण परेशान हो उठे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राजा और रानी का चेहरा बिल्कुल शांत था। राजा ने कहा, आज मंगलवार है, ये मंगल देव और बजरंग बली का दिन है। जब तक हम व्रत और पूजन नहीं कर लेते तब तक किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालेंगे। पहले हम अपने आराध्य की पूजा करेंगे, फिर युद्ध की तैयारी करेंगे। मंत्री ने घबराकर कहा, महाराज, ये समय पूजा पाठ का नहीं, शत्रु तो नगर के द्वार पर पहुंच चुका है। यदि अभी तैयारी ना की तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मंत्रीवर, यही हमारी परीक्षा की घड़ी है। जब संकट सबसे बड़ा हो तब आस्था सबसे मजबूत होनी चाहिए। मंगल देव की कृपा से ही हमारा राज्य बचेगा। राजा और रानी ने उसी समय मंदिर में जाकर मंगल देव और हनुमान जी का पूजन प्रारंभ किया। पूरे नगरवासी भी उनके साथ शामिल हो गए। जब सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में बिजली चमकी, गर्जन हुआ और एक अदृश्य स्वर गूंजा, हे भक्त विक्रम, हे सुमित्रा, तुम्हारा विश्वास अटूट है, भय मत करो, मंगल देव तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे शत्रु की शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये सुनते ही सबके हृदय में नया उत्साह जाग गया। उधर शत्रु की सेना नगर के द्वार पर पहुंची। उन्होंने हमला करना चाहा, लेकिन अचानक उनकी सेना में भारी भ्रम फैल गया। घोड़ों ने दौड़ना बंद किया, रथ टूटने लगे, हथियार अपने आप गिरने लगे। कुछ ही क्षणों में उनकी विशाल सेना पराजित होकर भाग खड़ी हुई। नगरवासी आश्चर्यचकित थे। सब लोग कहने लगे, ये मंगल देव का ही चमत्कार है, ये हनुमान जी की ही कृपा है। राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे मंगल देव, हमारी आस्था की रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम जीवन भर मंगलवार व्रत करते रहेंगे और दूसरों को भी इसकी महिमा बताएंगे। उस दिन से पूरे राज्य में मंगलवार व्रत का महत्व फैल गया। गांव-गांव के लोग मंगलवार को उपवास करने लगे। स्त्रियां मंगल देव और हनुमान जी के भजन गाने लगी। बच्चे भी आस्था से भरे हुए मंदिर जाते और सचमुच जिस राज्य पर पहले संकट था वहां धीरे धीरे सुख समृद्धि लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, राजकोष भर गया, जनता खुशहाल हो गई। राजा और रानी का जीवन भक्ति में हो गया। युद्ध में मंगल देव की कृपा से शत्रु के परास्त होने के बाद पूरे नगर में आनंद का वातावरण छा गया और लोग मंगल देव और हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। हर गली, हर चौक, हर मंदिर में भजन गूंजने लगे। लेकिन मंगल देव की महिमा केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। असली परीक्षा अभी शेष थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के जीवन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों से वे संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे। रानी अक्सर रात को आंसू में डूबकर प्रार्थना किया करती थी कि हे मंगल देव, आपने हमारे राज्य को संकट से बचाया, हमारी प्रजा को सुख दिया, अब हमारी कोख भी भर दीजिए। रानी की ये प्रार्थना इतनी सच्ची और करुणा में थी कि सुनने वाला भी भावुक हो जाए। एक मंगलवार को जब वे मंदिर में मंगल देव की पूजा कर रही थी तभी एक वृद्ध साधु वहां आई। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी। उन्होंने रानी से कहा कि हे महारानी, तुम्हारी प्रार्थना मंगल देव ने सुन ली है, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन ध्यान रखना, ये संतान तुम्हें मंगल व्रत की शक्ति से ही मिलेगी। यदि तुमने व्रत कभी तोड़ा तो संकट आ सकता है। रानी की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया। समय बीता और रानी सुमित्रा गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। 9 महीने के बाद मंगल के दिन ही रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर वासियों ने इसे मंगल देव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना। बच्चे का नाम रखा गया मंगलसेन। मंगलसेन बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान और वीर हुआ। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ा होता गया वैसे वैसे राज्य पर नई नई चुनौतियां आने लगी। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग भूख से व्याकुल होने लगे। राजा विक्रम चिंतित हो गए, रानी सुमित्रा परेशान थी और जनता दुखी। ऐसे समय में भी मंगलवार का व्रत पूरे राज्य में चलता रहा। लोग भूखे रहकर भी मंगल देव का पूजन करते। फिर एक रात राजा को स्वप्न में मंगल देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे विक्रम, हे सुमित्रा, भय मत करो, तुम्हारे राज्य में अकाल केवल आस्था की परीक्षा के लिए आया है। कल मंगलवार को जब पूरे राज्य के लोग सामूहिक रूप से उपवास करेंगे और भजन कीर्तन करेंगे, उसी क्षण आकाश से वर्षा होगी और सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा ने जाते ही ये समाचार पूरे नगर में घोषित करा दिया। अगले मंगलवार को नगरवासी, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी उपवास करके मंदिर में एकत्रित हुए। सबने मिलकर मंगल देव और हनुमान जी का भजन किया।
भक्ति का ऐसा अद्भुत दृश्य था कि मानो पूरा नगर मंदिर बन गया हो। और तभी दोपहर के समय आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी और गर्ज के साथ वर्षा शुरू हो गई। लोग प्रसन्नता से झूम उठे, खेतों ने हरियाली ओढ़ ली, तालाब पानी से भर गए और नगर में फिर से समृद्धि लौट आई। राजा ने कहा, हे प्रजाजन, ये सब मंगल देव के व्रत की शक्ति है। जिसने भी श्रद्धा और भक्ति से मंगलवार का व्रत किया, उसके जीवन से संकट मिट गए। आओ हम सब संकल्प ले कि इस व्रत को जीवन भर निभाएंगे। जनता ने एक स्वर में जय मंगलदेव, जय बजरंगबली का जय घोष कर दिया। राजकुमार अब युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसका व्यक्तित्व अद्भुत था, वीरता, बुद्धिमत्ता और भक्ति का अनोखा संगम। जैसे ही वे दरबार में प्रवेश करता, सबकी आंखें उस पर टिक जाती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका भगवान मंगल देव और हनुमान जी पर अटूट विश्वास। मंगलसेन हर मंगलवार को प्रातः काल उठकर सबसे पहले मंदिर जाता। वहां जाकर वे घंटों मंगल देव और हनुमान जी का भजन करता। उसके मित्र अक्सर कहते, मंगलसेन तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें राज्य और शस्त्र विद्या की चिंता करनी चाहिए। भजन पूजन का काम साधु संतों के लिए है। लेकिन मंगलसेन मुस्कुराकर उत्तर देता, भाई, शक्ति चाहे शस्त्र की हो या बुद्धि की, उसका आधार ईश्वर की कृपा है। यदि मंगल देव और बजरंगबली प्रसन्न ना हो तो वीरता भी व्यर्थ है। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत घमंडी था, उसने दूत भेजा। संदेश में लिखा था, यदि तुम सचमुच वीर हो तो हमारे साथ युद्ध करो, यदि हार गए तो तुम्हारा राज्य हमारे अधीन हो जाएगा। दरबार में खलबली मच गई। मंत्री और सैनिक चिंतित हो गए। लेकिन मंगलसेन ने शांत स्वर में कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, परंतु युद्ध की तैयारी मंगलवार के व्रत और पूजन के बाद ही होगी। मंगल देव की कृपा से ही विजय मिलेगी। युद्ध के दिन मंगलसेन ने व्रत किया। बिना अन्न जल ग्रहण किए वे मंदिर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे मंगल देव, यदि मेरी आस्था सच्ची है, यदि मेरे माता पिता की भक्ति निष्कलंक है, तो आज मुझे विजय दिलाइए। मैं अहंकार के लिए नहीं, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ। तभी मंदिर में दीपक की लो तीव्र हो गई और एक दिव्य स्वर गुंजा, जाओ पुत्र, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारे शत्रु का विमान चूर होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। शत्रु की सेना विशाल थी, लेकिन मंगलसेन की आंखों में आस्था की ज्योति थी। वे पूरी शक्ति से लड़ा। हर बार जब वे शस्त्र उठाता, तब ऐसा लगता मानो अदृश्य शक्ति उसके हाथ को सहारा दे रही हो। शत्रु का राजा आश्चर्यचकित होकर बोला, ये युवक अकेला हमारी पूरी सेना पर भारी पड़ रहा है। अवश्य इसके पीछे कोई देवता खड़ा है। आखिरकार मंगलसेन ने शत्रु राजा को पराजित किया। युद्ध भूमि में सब और जय मंगल देव, जय बजरंगबली के नारे गूंज गए। नगर लौटने पर राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने मंगलसेन को गले से लगाया। जनता ने फूल बरसाए और भजन गाए। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोली, हे मंगल देव, ये सब आपकी कृपा है। आपने हमारे पुत्र को बचाया और राज्य को विजयी बनाया। हम जीवन भर आपका व्रत करते रहेंगे। राजकुमार मंगलसेन की वीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। पड़ोसी राज्यों के राजा भी उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन एक ऋषि दरबार में आए और बोले, महाराज, राजकुमार मंगलसेन के लिए उचित समय आ चुका है। उसका विवाह एक ऐसी कन्या से होना चाहिए जो न केवल सुंदर हो, बल्कि धर्म और भक्ति में भी श्रेष्ठ हो। कुछ ही समय में संदेश आया कि पड़ोसी राज्य की राजा की पुत्री सुशीलावती अत्यंत गुणी, सती, साध्वी और भक्ति परायण है। प्रस्ताव स्वीकार हुआ और विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह का दिन मंगलवार रखा गया। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। मंदिरों में दीप मालाएं जलाई गई, मंगल गीत गाए गए। जब मंगलसेन और सुशीलावती का विवाह हुआ तो दोनों ने मिलकर प्रण किया, हम जीवन भर मंगलवार का व्रत करेंगे और दूसरों को भी इसकी महिमा बताएंगे। नगरवासियों ने इस पवित्र जोड़ी का स्वागत किया और कहा, सचमुच ये मंगल देव का आशीर्वाद है। समय बीतता गया। मंगलसेन और सुशीलावती का जीवन प्रेम और भक्ति से भर गया। वे हर मंगलवार उपवास करते, मंदिर जाते और गरीबों की सेवा करते। कुछ वर्षों के बाद उन्हें 2 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। परिवार में हंसी खुशी का माहौल छा गया। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। एक बार अचानक भयंकर महामारी फैल गई। नगर में चारों ओर रोग और मृत्यु का वातावरण होगा। लोग अपने प्रियजनों को खोने लगे। मंगलसेन और सुशीलावती भी दुखी हुए। उनका सबसे छोटा पुत्र भी बीमारी से ग्रसित हो गया।
रानी सुशीलावती की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रात भर जागकर प्रार्थना करती रही कि हे मंगल देव, यदि हमने जीवन भर व्रत और सेवा की है तो कृपा करके मेरे पुत्र को बचा लीजिए। इसी रात मंगलसेन को स्वप्न में मंगल देव प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशमान हो गया। मंगल देव ने कहा, हे पुत्र, ये संकट केवल तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा है। कल मंगलवार है। यदि तुम और तुम्हारा परिवार पूरे राज्य के लोगों के साथ सामूहिक व्रत रखो और मंदिर में भजन कीर्तन करो तो महामारी समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा पुत्र भी स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन पूरे नगर में घोषणा कर दी गई। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सबने उपवास किया। मंदिर में हजारों लोग एकत्रित हुए। मंगल देव और बजरंग बली के भजन गूंजने लगे और फिर अद्भुत चमत्कार हुआ। बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रोगियों की सेहत सुधरने लगी। मंगलसेन का पुत्र भी स्वस्थ होकर खेलते हुए माँ की गोद में आ गया। रानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, हे मंगल देव, आपकी कृपा से मेरा पुत्र बच गया। ये मंगलवार व्रत सचमुच जीवन दाता है। उस दिन से नगर के हर घर में मंगलवार व्रत की परंपरा और भी मजबूत हुई। लोग न केवल व्रत रखते बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते। मंगल देव और बजरंग बली का नाम हर गली हर चौक में गूंजने लगा। मंगलसेन और सुशीलावती का जीवन सुखी था। उनके बच्चों की किलकारियों से राजमहल गूंजता था। जनता खुशहाल थी। लेकिन एक दिन दरबार में समाचार आया, महाराज, राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। रात को नगर के बाहर जंगल में भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। कई पशु और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे हैं। जनता भयभीत है। मंगलसेन तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जंगल में जाकर उसने देखा कि वहाँ दुष्ट प्रेत आत्माएं सक्रिय थी। वे लोगों को डराती, बीमार करती और नगर में अशांति फैलाती। मंत्री और सैनिक भय से कांप उठे। वे कहने लगे, राजकुमार, ये साधारण शत्रु नहीं, ये तो अदृश्य प्रेत है। इन्हें हराना असंभव है। लेकिन मंगलसेन शांत स्वर में बोला, जब मंगल देव और हनुमान जी हमारे साथ हैं, तब कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। मंगलवार व्रत का पालन करने वाला भक्त कभी पराजित नहीं होता। मंगलवार का दिन आया। मंगलसेन ने परिवार और नगर वासियों के साथ मिलकर कठोर व्रत रखा। सबने मंदिर में दीप जलाए और भजन गाए। पूरे नगर में भक्ति का ऐसा वातावरण बना कि प्रेत आत्माएं व्याकुल हो गई। तभी रात के समय मंगल देव दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके तेज से अंधकार मिट गया। उन्होंने कहा, हे भक्त मंगल सिंह, आज तुम्हारी आस्था की अंतिम परीक्षा है। इन प्रेतों का नाश केवल भक्ति से ही संभव है। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपने नगरवासियों को भी साथ जोड़ो। मंगलसेन ने दीपक जलाए और ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। नगरवासी भी संगति से जुड़ गए। भजन और मंत्रोपचार की शक्ति उत्पन्न हुई कि प्रेत आत्माएं चीखने लगी। धीरे धीरे नष्ट होकर अदृश्य हो गई। पूरा नगर जय घोष से गूंज उठा, जय मंगल देव, जय बजरंग बली। अगले दिन नगरवासियों ने मंगल सेन और उसके परिवार को धन्यवाद दिया। लोग रोते हुए बोले, यदि आपने मंगलवार व्रत की परंपरा न चलाई होती, यदि आपकी भक्ति इतनी दृढ़ न होती, तो हम सब नष्ट हो जाते। मंगल सेन ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरी नहीं, मंगल देव और हनुमान जी की शक्ति है। याद रखो, जिसने मंगलवार का व्रत सच्चे मन से किया, उसके जीवन से सारे भय और संकट दूर हो जाते हैं। उस रात रानी सुशीलावती मंदिर में बैठी रो पड़ी। उसने कहा, हे मंगल देव, आपने न केवल हमारे परिवार की रक्षा की, बल्कि पूरे नगर को बचा लिया। हम सदा आपके व्रत का पालन करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी महिमा बताएंगे। दीपक की लो प्रज्वलित होकर जैसे उत्तर दे रही थी, सच्चे भक्तों का मंगल सदा होता है। समय बीतता गया। मंगल सेन एक महान शासक बन चुका था। उसका राज्य सुखी था, जनता समृद्ध थी और हर घर में मंगलवार व्रत की परंपरा जीवित थी। परंतु जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक बार राज्य पर एक ऐसा आक्रमण हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उत्तरी दिशा से एक अत्याचारी राक्षस राजा आया, जिसके पास अस्त्रों की अपार सेना और तांत्रिक शक्तियां थी। उसने घोषणा की, मैं इस राज्य को नष्ट कर दूंगा और मंगल व्रत की परंपरा का अंत कर दूंगा। ये सुनकर पूरा नगर भयभीत हो गया। राजमहल में रानी सुशीलावती और उनके बच्चे भी चिंतित थे। रानी ने पति से कहा, स्वामी, ये शत्रु बहुत शक्तिशाली है। मुझे भय है कि कहीं हमारे बच्चे खतरे में ना पड़ जाए। मंगल सेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, जब तक हम मंगलवार व्रत का पालन करते रहेंगे, मंगल देव हमारी रक्षा करेंगे। हमें अपने भय को आस्था से बदलना होगा। युद्ध से पहले मंगलवार का दिन आया। मंगल सेन ने पूरे परिवार और नगर वासियों के साथ कठोर व्रत किया। सभी लोग मंदिर में एकत्रित हुए।
मंगलसेन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मंगल देव, आज हमारे राज्य की अंतिम परीक्षा है। यदि हमने कभी आपकी भक्ति में कमी नहीं की तो कृपया कर हमें बचाइए। तभी मंदिर में दीपक की लो अचानक प्रज्वलित हो गई। आकाश से दिव्य स्वर गूंजा, भय मत करो, आज तुम्हारा मंगल होगा। सत्य और धर्म की रक्षा हेतु मंगल देव और बजरंग बली स्वयं तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। युद्ध आरंभ हुआ। राक्षस राजा की सेना विशाल और भयाव्य थी। तांत्रिक मंत्रों से आकाश में अंधकार छा गया, लेकिन तभी मंगलसेन ने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया। उनके साथ पूरा नगर स्वर मिलाने लगा। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। मंगल देव लाल ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। उनके साथ पवन पुत्र हनुमान भी गदा लेकर प्रकट हुए। दोनों देवताओं की गर्जना से राक्षस राजा की सेना कांप उठी। मंगल देव के एक संकेत पर असुरों की शक्ति क्षीण हो गई। हनुमान जी ने अपनी गदा का प्रहार किया, जिससे राक्षस राजा धूल में मिल गया। क्षण भर में युद्ध समाप्त हो गया। आकाश में देवगणों ने पुष्प वृष्टि शुरू की। नगरवासी खुशी से रो पड़े और जय घोष करने लगे, जय मंगल देव, जय बजरंग बली। युद्ध के बाद रानी सुशीलावती अपने बच्चों को गले लगाकर रो पड़ी, हे मंगल देव, यदि आपकी कृपा ना होती तो आज हम सब नष्ट हो जाते। ये व्रत ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मंगलसेन ने जनता से कहा, भाइयों और बहनों, आज आपने देख लिया कि मंगलवार व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन की ढाल है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसका मंगल सदा होता है। पूरा नगर भक्ति और आनंद में डूब गया। उस दिन से मंगलवार व्रत की परंपरा और भी दृढ़ हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसे निभाते रहे। कथा का संदेश स्पष्ट था, सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करने वाले भक्त के जीवन में कभी संकट स्थायी नहीं रहता। मंगल देव और हनुमान जी सदा उसकी रक्षा करते हैं। गांव में मंगलवार व्रत की महिमा फैल चुकी थी, लेकिन अब कथा एक नए मोड़ पर पहुंची। नगर का राजा वीरेंद्र सिंह एक धर्मप्रिय शासक था। वे प्रजा की भलाई करता, मंदिर बनवाता और ब्राह्मणों की सेवा करता, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उसके यहाँ संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक तप किए, दान किए, व्रत रखे, परंतु उन्हें संतान सुख नहीं मिला। रानी के आंसू और राजा की चिंता ने महल को उदासी से भर दिया। इसी समय नगर में मंगलवार व्रत की महिमा सुनकर रानी ने निश्चय किया, मैं मंगलवार का व्रत करूंगी, चाहे मुझे दिन भर भूखा रहना पड़े, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, पर मैं हनुमान जी और मंगल देव की कृपा से संतान प्राप्त करूंगी। पहले मंगलवार को रानी ने व्रत किया। सुबह स्नान कर लाल वस्त्र धारण किए, आटे का दीपक जलाया, हनुमान चालीसा पढ़ी और पूरे दिन उपवास किया। संध्या समय राजा के साथ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया। रात में रानी को स्वप्न आया। वे देखती है कि तेजस्वी वानर रूप में हनुमान जी और मंगल देव प्रकट हुए हैं। वे बोले, राजमाता, तुम्हारा व्रत हमें प्रिय हुआ, धैर्य रखो, शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा। तुम्हारा पुत्र तेजस्वी, बलवान और धर्मपरायण होगा। रानी की आंख खुली तो वे आंसुओं में भीग गई, परंतु अगले ही दिन नगर में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगे, लोग परेशान होने लगे। राजा को लगा कि यही उनके पापों का परिणाम है। तभी एक साधु दरबार में आए और बोले, राजन, ये कोई साधारण विपत्ति नहीं, नगर की परीक्षा ली जा रही है। हनुमान जी और मंगल देव की कृपा से ही ये संकट टलेगा। आप नगरवासियों को मंगलवार व्रत करने के लिए प्रेरित करें। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो भी मंगलवार का व्रत करेगा उसके जीवन से दुख दूर होंगे और हमारे नगर में सुख समृद्धि लौटेगी। अगले मंगलवार को राजा रानी सहित पूरे नगर ने व्रत रखा। मंदिरों में कीर्तन हुआ, घर घर में दीपक जले। हर स्त्री पुरुष ने हनुमान जी से प्रार्थना की। उसी रात आसमान में बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे हो गए, किसान नाच उठे, नगरवासी हर्षोल्लास से भर गए। कुछ ही महीनों बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे नगर में हर्ष का वातावरण बन गया। 9 महीने के बाद एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक मंगल के समान पराक्रमी और हनुमान जी के समान बलवान होगा। राजा रानी ने उसका नाम रखा प्रभाकर। कथा के इस प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि मंगलवार व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण का मार्ग है। यह व्रत करने से संतान सुख, वर्षा, धन, वैभव और शांति सब कुछ प्राप्त होता है। राजा वीरेंद्र और रानी के आंगन में जन्मा राजकुमार प्रभाकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसके मुखमंडल पर दिव्यता झलकती थी। वे बचपन से ही असाधारण गुणों से युक्त था।
जब वे केवल 5 वर्ष का हुआ तभी उसकी जिज्ञासा और बुद्धिमता देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते। वे महल के आंगन में खेलते हुए भी बार बार माता से पूछता कि माता, ये मंगलवार व्रत क्या है, आप क्यों उपवास करती हैं? रानी प्रेम से समझाती, बेटा, मंगलवार व्रत हमारे मंगल देव और हनुमान जी को प्रसन्न करता है। इससे हमें शक्ति, ज्ञान और जीवन में सफलता मिलती है। तुम्हारा जन्म भी इसी व्रत की कृपा से हुआ है। प्रभाकर ये सुनकर और अधिक श्रद्धालु हो गया। जब प्रभाकर 7 वर्ष का हुआ तो राजगुरु ने उसे वेद शास्त्र, धनुर्वेद और राजनीति की शिक्षा देनी शुरू कर दी। वह अन्य राजकुमारों से बहुत तेज था। जो शास्त्र किसी को महीनों में समझ आता, प्रभाकर उसे कुछ ही दिनों में आत्मसात कर लेता। परंतु उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह अत्यंत विनम्र और भक्तिपूर्ण स्वभाव का था। हर मंगलवार को वे स्वयं व्रत रखता, मंदिर जाकर दीपक जलाता और गरीबों को भोजन कराता। एक दिन राजमहल के बगीचे में खेलते समय अचानक एक विषधर नाग ने प्रभाकर को डस लिया। महल में अफरा तफरी मच गई। चिकित्सक आए, मंत्रियों ने इलाज कराया, परंतु विष उतरता ही नहीं था। रानी ने आंसू भरे नेत्रों से भगवान मंगल देव हनुमान जी से प्रार्थना की, हे मंगल देव, हे पवन पुत्र हनुमान, आपने ही मुझे ये संतान दी है। यदि प्रभाकर का जीवन सुरक्षित रहा तो मैं जीवन भर मंगलवार का व्रत करती रहूंगी। अचानक महल के प्रांगण में एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, माता, भयभीत मत हो, ये संकट केवल प्रभाकर की परीक्षा है। आटे का दीपक बनाकर मंगलवार के दिन मंगल देव को अर्पित करो और हनुमान चालीसा का पाठ करो, विषय स्वतः नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। दीपक जलते ही अद्भुत प्रकाश फैला और विषधर नाग वहीं मरकर गिर पड़ा। प्रभाकर धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। इस घटना से पूरे नगर में मंगलवार व्रत की महिमा और फैल गई। लोग कहते, देखो, राजकुमार को विषधर नाग भी मार न सका। ये सब मंगलवार व्रत और हनुमान जी की कृपा है। नगर में हर गली, हर घर में मंगलवार को व्रत और पूजा होने लगी। प्रभाकर जब बड़ा हुआ तो उसने स्वयं अपनी माता से कहा, माता, जिस व्रत की कृपा से मुझे जीवन मिला, उसी व्रत को मैं जीवन का आधार बनाऊंगा। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगा। रानी के नेत्र आंसुओं से भर गए। उसने प्रभाकर को आशीर्वाद दिया, बेटा, तू सदैव मंगल में कार्य करेगा और प्रजा को सुख देगा। इस प्रसंग से ये सिद्ध होता है कि मंगलवार व्रत न केवल जन्म देने वाला है, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाला भी है। जिस प्रकार विषधर नाग के विष का प्रभाव व्रत की शक्ति से समाप्त हुआ, उसी प्रकार यह व्रत हर संकट को दूर कर देता है। जय मंगल देव, जय हनुमान। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।